सोचो तुम अपने घर वालों के साथ या अकेले कहीं बाहर गए हो और वहां पर तुम्हें आकर कोई गाली दे या धक्का मुक्की करे और नो रीजन, जबकि तुम उसे जानते भी नहीं हो। तो तुम उस टाइम पर क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द इग्नोर या पुलिस को बुलाने की बात करेंगे। ये सही भी है, मगर सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी हो तो तुम्हें लड़ने के सिवा और कोई चारा ही नहीं बचेगा। इस वीडियो में कुछ स्ट्राइक वगैरह बताने वाला हूँ जो कि स्ट्रीट फाइट में काम आएगी, और कुछ ऐसे पॉइंट भी बताने वाला हूँ जो कि तुम ध्यान रख सकते हो। तो फर्स्ट, नी स्ट्राइक। नी स्ट्राइक एक बहुत अच्छी टेक्निक है। इसे तुम नी के जॉइंट पर मार के अपने अपोनेंट का लेग्स भी तोड़ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि तुम ये वीडियो देखने के बाद चले जाओ मैं रेडी हूँ स्ट्रीट फाइट के लिए, तो तुम गलत हो। जितना तुम इसे प्रैक्टिस करोगे इतना ही बेस्ट हो। अगर आप पंचिंग बैग अफोर्ड कर पाओगे तो उसे प्रैक्टिस करना बहुत बेहतर है। नी स्ट्राइक का एक प्लस पॉइंट भी है कि तुम ये किक मार के भाग भी सकते हो। और हाँ, एक और बात, तुम्हें किक मारने से पहले अपने लेग्स को भी अच्छे से ट्रेन करना है, नहीं तो तुम सामने वाले के चक्कर में अपना ही लेग टूटवा बैठो। सेकेंड स्ट्राइक, रियर चोक। ये स्ट्राइक भी बहुत ब्रूटल है जिसका नाम है रियर चोक। हाँ, ये स्ट्राइक को आपने कहीं यूएफसी फाइटर को परफॉर्म करते हुए देखा होगा। अब इस स्ट्राइक में अपने अपोनेंट के नेक को इतना टाइटली लॉक करते हैं कि अपोनेंट का ब्लड फ्लो रुक जाता है। अब इसे स्ट्रीट फाइट में कैसे यूज करें? हाँ, कभी भी रियर चोक को फाइट में पहले इस्तेमाल नहीं करना है। हमें पहले सामने वाले के ऊपर फेक पंच थ्रो करना है, फिर अपने फुटवर्क से इसके पीछे जाकर उसकी नेक ग्रैब कर लेनी है। और हाँ, याद रखना, इसे जल्दी से ही कुछ सेकंड में ही छोड़ देना। थर्ड मूव, ड्रैग टू टेक डाउन। हाँ, मैं इसे मूव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें हम मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। अब इसे परफॉर्म करने के लिए अपने अपोनेंट को एक स्ट्रेट पंच मारना है, फिर उसके हाथ को पकड़ के ग्राउंड की तरफ पुश कर देना है। अगर इसे तुम पूरे फोर्स के साथ करोगे तो सामने वाला नॉकडाउन भी हो सकता है। थर्ड स्ट्राइक, नाइफ एंड स्ट्राइक टू द थ्रोट। ये भी एक एडवांस स्ट्राइक है। इसे यूज करने के लिए तुम बेसिकली नॉर्मल सी फिस्ट बनानी है, बस इसमें तुम्हें अपना थंब थोड़ा सा ऊपर उठा के रखना है। और अब इसे यूज करने के लिए तुम्हें अपने अपोनेंट्स के गले पर अपने थंब से स्ट्राइक मारनी है। अब ये सुनने में ही इतना ब्रूटल लग रहा है, इससे सामने वाला अनकॉन्शियस भी हो सकता है। इसलिए तुम्हें तब ही यूज करना है जब सिचुएशन करो या मारो जैसी जगह पर फंस चुके हो। ये सब तो एक स्ट्राइक थी, लेकिन अब मैं एक ऐसा पॉइंट शेयर करने वाला हूँ जिसे तुम इग्नोर करते रहते हो, जिसका नाम है फियर। आप लोग सोचो, जो भी आपको बेवजह पंच मारने आता है तुम उसके पंच को अवॉइड करते हो, ये सोच के कि तो मैंने अगर उसे पंच मारा तो वो तगड़े बंदे को बुला लेगा, तो मैं क्या करूँगा। लेकिन मेरी ये बात सुनो, अगर सामने वाला तुमसे वजन में ज़्यादा हो और तुम उससे पतले हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पंच पावर भी उससे कम होगी। और याद रखना, तुम कभी भी फाइट में फिजिकली नहीं हारते हो, तुम पहले साइकोलॉजिकली हारते हो। अगर तुमने अपने मेंटेलिटी और साइकोलॉजी पावर को बढ़ा दिया तो तुम अनडिटेल बन जाओगे, और तुम लड़ाई के बाद के रिजल्ट को भी पता कर लेते हो तो भी तुम फाइट अवॉइड करते हो। इस दुनिया में वही सबसे पावरफुल है जो अपने आप को जानता है और अपने वीकनेस पर काम करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम फिजिकली वीक हो तो तुम स्टार्टिंग कर सकते हो ईटिंग गुड। अगर बिगनर हो तो नी पुशअप करो। अगर तुम बिगनर हो तो इसके साथ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो 200 पंचेस एंड 100 किक्स इन अ डे। स्टार्टिंग में तुम्हारे लिए नी पुशअप्स, पंचेस एंड नॉर्मल स्क्वाट बहुत है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले।